Hey everyone, good afternoon to all of you students. Students, क्लास 7th साइंस का चैप्टर 4 इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे, राइट? तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसका क्या क्या मेथड है, ओके। और देखा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें कौन कौन से मोड से न्यूट्रिशन होता है। द फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज़ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसको हम लोगों ने अच्छे से जाना था। जैसे कि वह न्यूट्रिशन जो क्या होता है, दिस इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ओके। एंड सेकंड वन इज़ क्या दिया गया है, इसी में फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस देखा था कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस है, ओके। इसके बाद देखा था हम लोगों ने हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट। मतलब कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ओके, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। तो यही हेटरोट्रोपिक प्लांट्स में हम लोगों ने पैरासाइटिक प्लांट्स देखा था, ओके। तो पैरासाइटिक प्लांट्स क्या है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताई थी ना कि अमरबेल क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है, राइट। तो इसके बाद आज हम देखेंगे स्पोरफाइटिक प्लांट। क्या देखेंगे आज, स्पोरफाइटिक प्लांट। अब ये स्पोरफाइटिक प्लांट होता है, स्पोरफाइटिक प्लांट्स क्या होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो स्पोरफाइटिक प्लांट्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम, moulds and yeast which feed on dead and decaying organic matter are called sporophytes। अभी स्पोरफाइट्स क्या होता है चलो देखते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म बोला गया है, जैसे कि मशरूम आप जानते हो बहुत अच्छे से, खासकर अभी मिलता है ना मशरूम, सब खाते भी हैं सब्जी, ठीक है। तो मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, मोल्ड्स के बाद क्या हो गया है, यीस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, स्पोरफाइटिक प्लांट्स है। क्यों स्पोरफाइटिक प्लांट बोला गया है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फीड करते हैं, क्या से खाना लेते हैं, डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी जो मरे हुए चीज़ है या फिर सड़े गले जितने भी पदार्थ रहते हैं उन सब चीज़ें से ये क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताऊं, अभी गांव में होता है पैरापुटू बोलते हैं, ठीक है, मशरूम। तो जो पैरापुटू होता है वो क्या होता है, जो पैरा है उसी का क्या होता है, एकदम सड़ गल जाता है, ठीक है, डिकैंग मटेरियल्स हो जाता है। उसी डिकैंग मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके उसको फीड करके फूड के रूप में ऑब्टेन करके क्या बनता है, मशरूम बनता है ना, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो ये मशरूम ही क्या है, स्पोरफाइटिक प्लांट्स। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फीड है या फिर अपना जो खाना है वो डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से करता है, वह क्या कहलाता है, स्पोरफाइटिक प्लांट्स। अब स्पोरफाइटिक प्लांट्स तो आप लोगों ने जान लिया, फॉर एग्जांपल के लिए मशरूम, उसको अच्छे से जानते हैं, यीस्ट भी जानते हैं। अब यीस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं यीस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आगे क्या दिया गया, सेकंड ये में, स्पोरफाइट्स लैक प्रोफाइल एंड थस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक ग्रीन प्लांट। जो स्पोरफाइटिक प्लांट है, देखिए इसमें प्लांट वर्ड जुड़ा है, प्लांट दैट मीन्स हम लोग क्या समझते हैं कि वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, समझते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लेकिन ये क्या है, स्पोरफाइटिक प्लांट्स है, इसमें क्लोरोफिल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या फिर पाया ही नहीं जाता, ये भी बोल सकते हैं, इसमें एब्सेंस होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और ये जो अपना जो ओन फूड है वो किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जैसे ग्रीन प्लांट बनाते हैं उसके थ्रू ये नहीं करते। हम लोग जानते हैं ये किसके थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से, राइट। इसके बाद क्या दिया गया है, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकाइंग मैटर कन्वर्टिंग देम इनटू सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं, ये क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जिसके कारण से जो डिकाई एंड डेड मटेरियल्स, जो भी फूड मटेरियल्स रहते हैं, जो सड़े गले पदार्थ रहते हैं, उससे क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करना स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव जूस के थ्रू। और फूड ऑब्टेन करके क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें,
एक सॉल्यूशन में जिससे एक न्यूट्रिशन होता है उसे कन्वर्ट करके वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन या फिर अपना फीड करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगी। देखिए, जो भी फंगी रहता है उसका ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। सबसे पहले हॉट वेदर, कभी कभी रहता है ना अचानक से एकदम गर्मी रहता है, और अभी ह्यूमिड वेदर मतलब कि एकदम उमस जैसा वेदर रहता है, ठीक है, मतलब यही बरसात के टाइम है। तो इस वेदर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन रहता है मशरूम के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो और क्या दिया गया है, फंगी कैन बी सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन, और जो ये फंगी है वो रेनी सीजन में क्या है, बनता है, रेनी सीजन में ही होता है, ठीक है। हैव यू एवर सीन वाइट पैचेस ऑन unused object like old shoes in warm and humid weather। देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा तो आपका जो शूज़ रहता है उसको क्या बोलते हैं, यूज़ नहीं किए रहते हैं, तो वो क्या है कहीं पर घर के कोने में पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी नमी के कारण से क्या हो जाता है वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाया रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े वाइट कलर के पैचेस आ जाए रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, देखते हैं आगे। तो दिस वाइट पैचेस आर फंगी, और जो यही वाइट पैचेस है वो क्या कहलाता है, फंगी कहलाता है, राइट। यू मस्ट हैव सीन मशरूम इन द मार्केट एंड समटाइम्स यू मे हैव ईटन देम। क्या है, मार्केट में मशरूम आता है उसको कभी कभी आप तो ईट भी करते हैं, ठीक है। तो मशरूम इज़ एन एडिबल फंगी, जो हम लोग बोलते हैं ना हम लोग मशरूम खा रहे हैं, तो मशरूम क्या है, एक प्रकार का फंगी है। फंगी समझ गया ना किसको बोलते हैं। तो और क्या दिया गया है, बट रिमेंबर ऑल मशरूम्स आर नॉट एडिबल, मतलब कि हाँ बहुत सारे मशरूम्स होते हैं लेकिन हम लोग सभी मशरूम्स को अपने खाने के लिए, फूड के ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया स्पोरफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। तो स्पोरफाइटिक प्लांट्स के बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे का प्लांट्स क्या है, इंसेक्टोवरस प्लांट। इंसेक्टोवरस प्लांट क्या होता है, जो इंसेक्ट के थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करिएगा, ओके। सो कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, थैंक यू।